नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए वंदे मातरम की ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान देशवासियों के दिलों में गुलामी के खिलाफ आग भड़काने वाले केवल दो शब्द थे, वंदे मातरम। आइए बताते हैं इस क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति के अजर अमर गीत के जन्म की कहानी। बंगाल के महान साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ख्यात उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम का समावेश किया गया था। लेकिन इस गीत का जन्म आनंद मठ उपन्यास लिखने के पहले ही हो चुका था। अपने देश को मातृभूमि मानने की भावना को प्रज्वलित करने वाले कई गीतों में यह गीत सबसे पहला है। वंदे मातरम के दो शब्दों ने देशवासियों में देशभक्ति के प्राण फूंक दिए थे और आज भी इसी भावना से वंदे मातरम गाया जाता है। हम यो भी कह सकते हैं कि देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने की प्रेरणा देशभक्तों को इस गीत से मिली है। पीढ़ियां बीत गईं, पर वंदे मातरम का प्रभाव आज भी अक्षुण्ण है। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से यह गीत प्रचलित हुआ। उन दिनों बंगाल में बंग भंग आंदोलन अपनी उफान पर था। दूसरी ओर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने लोक भावना को जागृत कर दिया था। बंग भंग आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में वंदे मातरम ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह गीत पवित्र मंत्र बन गया था। बंकिम बाबू ने आनंद मठ उपन्यास सन 1880 में लिखा था। कलकत्ता की बंग दर्शन मासिक पत्रिका में उसे क्रमशः प्रकाशित किया गया। अनुमान है कि आनंद मठ लिखने के करीब 5 वर्ष पहले बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत लिख दिया था, पर आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित होने के बाद लोगों को उसका पता चला। इस संबंध में एक दिलचस्प किस्सा और है। बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। एक बार पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, तब कुछ साहित्य कम पड़ गया। इसलिए बंकिम बाबू के सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर पर गए और उनकी निगाह वंदे मातरम लिखे हुए कागज पर पड़ गई। कागज उठाकर श्री बंदोपाध्याय ने कहा, फिलहाल तो मैं इसी से काम चला लेता हूं। पर बंकिम बाबू तब गीत प्रकाशित करने को तैयार नहीं थे। यह बात सन 1872 से 1876 के बीच की होगी। बंकिम बाबू ने बंदोपाध्याय से कहा कि आज इस गीत का मतलब लोग समझ नहीं सकेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि यह गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा। इस संबंध में एक किस्सा और भी प्रचलित है। बंकिम बाबू दोपहर में सो रहे थे, तब बंदोपाध्याय उनके घर गए। बंकिम बाबू ने उन्हें वंदे मातरम पढ़ने को दिया।
गीत पढ़कर बंदोपाध्याय ने कहा, गीत तो बहुत अच्छा है, पर अधिक संस्कृत निष्ठ होने के कारण लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ नहीं पाएगा। सुनकर बंकिम बाबू हंस दिए। वे बोले, ये गीत सदियों तक गाया जाता रहेगा। सन 1876 के बाद बंकिम बाबू ने बंग दर्शन की संपादकी छोड़ दी। सन 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत से हुई। और गायक कौन थे पता है? गायक और कोई नहीं, महान साहित्यकार स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। कितना भाग्यशाली गीत है यह, जिसे सबसे पहले गुरुदेव टैगोर ने गाया। इस एक गीत ने भारतीय युवकों को एक नई दिशा प्रेरणा दी, स्वतंत्रता संग्राम का महान उद्देश्य दिया, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए प्रेरित किया। वंदे मातरम, इन दो शब्दों ने देश को आत्मसम्मान दिया और देश प्रेम की सीख दी। हजारों वर्षों से सुप्त पड़ा यह देश इस गीत से निद्रा से जाग उठा। तो ऐसी दिलचस्प कहानी है वंदे मातरम गीत की। अगली बार फिर नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को वंदे मातरम।